पता नहीं ये वाली स्टोरी बाहर निकलनी भी चाहिए या नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। जब हमारा पीडब्ल्यू में वो इंटरव्यू के बाद है ना, चलो मैं बताता हूँ तुम्हें। अब इसमें मैं कोई मसाला नहीं लगाऊंगा, अरे यार मसाला लगाना ही चाहिए, ठीक है, मन कर रहा है लालच आ रहा है। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। जब पीडब्ल्यू के इनिशियल डेज थे ना, तो दिल्ली में पंजाबी बाग एक एरिया है, ठीक है। तो वहां पर मतलब पता नहीं सर लोग मेरे को पकड़ के धुन देंगे, ठीक है। वहां पर क्या था ना कि ऑफिस ऑफिस नाम की कोई चीज नहीं थी, घर था, ठीक है, घर, ठीक है, एक घर था। और इसका प्रमाण कौन दे पाएगा? प्रतीक सर दे पाएंगे, अलग सर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अलग सर वहां नहीं थे, ठीक है ठीक है। एक घर था। तो मुझे जब हुआ कि भाई कि फिजिक्स वाला में जाना है, एक बार बात करनी है, ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। जब मैं गया तो एड्रेस आया, ठीक है, कंपनी का नाम आया। मैंने कहा यार नाम तो थोड़ा भारी सा लग रहा है, ठीक है, पेन एंड पेंसिल, ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मतलब अच्छा इनोवेटिव नाम, कि टेक और उससे था, ठीक है। तो मैं लोकेशन डाल के चला गया। अब तो यहाँ से ऑफिस हट चुका है, ठीक है। तो मैं कहूँ ये घरों के बीच में क्यों ले आया, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब भी है। फिर मैंने फोन लगाया, कहा हाँ सर आ जाओ ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। यहां से स्टेयर से जैसे ही मैं ऊपर आया, ठीक है, जैसे ही मैं स्टेयर से ऊपर आया, इधर इधर यहाँ पे थे दो रूम ऐसे, ठीक है, ये दो रूम थे। और यहीं पर दो स्टूडियो थे, मतलब यही स्टूडियो थे, इधर से ही क्लास ली जाती थी। घर था, घर प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर घर, डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, सोफे लगे हुए हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा था घर में आ गए। 2 बेडरूम को रूम वो बना रखा था, ठीक है। और एक यहाँ पर ऑफिस था, ठीक है, यहाँ पर ऑफिस था, ये बैल्कनी थी। और जब मेरा इंटरव्यू था उस समय शायद नवंबर दिसंबर की ठंड थी, ठीक है, मतलब अच्छी खासी दिल्ली में ठंड थी। तो मैं जब गया तो यहाँ पर एक पूरा रूम, बड़ा सा रूम है, खाली है, यहाँ पर एक गद्दा लगा हुआ है जमीन पर, ठीक है। और कम से कम 250 लोग सो रहे थे उसमें कम से कम 250 लोग सो रहे थे भाई साहब। मुझे लगा कहीं भाई साहब मार मूर के फेंक तो ना रखे, जिंदा भी है ना ये सारे, ठीक है। बहुत सारे लोग जमीन पर सो रहे, ठीक है। ये प्रतीक सर का ऑफिस था, सारे लोंडे लपाटे सर ने अपने रूम में रखे हुए थे, जमीन पे सो रहे थे, ठीक है। तो पहले तो जैसे मैं घुसा, मैंने कहा भाई, मुझे पता क्या फील आई, मुझे लगा कि ये तो मेरा घर है, ठीक है। घर वाली फीलिंग, वो इमोशन कहां से जुड़ा, वहीं से जुड़ा भाई। कम से कम 250 लड़के सो रहे हैं भाई यहाँ पर, ठीक है। तो हम भी कोई साफ सुथरी तरीके से तो रह नहीं रहे थे उस समय, मैं फैमिली वालों के साथ रह नहीं रहा था, ठीक है। हम भी ऐसे सोते थे मैंने कहा भाई घर की जैसी फीलिंग कंपनी में कैसे आएगी, ऐसी आएगी, ठीक है। तो प्रतीक सर यहाँ पर बैठे हुए थे, ठीक है, बिल्कुल बस टोपा ओपा लगा के ठंड में ऐसे करके बैठे हुए थे, ठीक है। फिर मैं भी यहाँ पर बैठ गया। फिर सर ने कहा कि सर आपका डेमो एमो ये सारा, मतलब सारा प्रोसेस बताया, ठीक है। फिर मैं मतलब पचा नहीं पा रहा था कि मैंने कहा कि यार जैसे सैलरी की बात हुई क्या था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में था, तो ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है ना, थोड़ी सी सिक्योरिटी टाइप से घर वालों को ये रहता है कि सिक्योरिटी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैं जब देख रहा हूँ सैलरी की बात हो रही है, ठीक है, तो अब क्या होता है कि अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, ठीक है। सैलरी की जो भी बात हो रही है, चाहे जो भी अमाउंट है, मुझे ऐसा लग रहा था ये दे नहीं पाएंगे भाई। तो मैं ये सैलरी, सर कह रहे कि सर आप व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन सर, ठीक है। सर आईटी बीएचयू के पास आउट है, तो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, तो बिल्कुल मतलब बहुत हैप्पी हैप्पी। मैंने कहा भाई ज्यादा, और मेरे को क्या था ना, मेरे को गवर्नमेंट जॉब छोड़नी भी थी, मैं इरिटेट हो रहा था। मेरे को अब ये असमंजस हो रही है कि भाई मैं ज्यादा बोल दूंगा तो कहीं ये दे ना पाए यार, इसकी हालत ज्यादा खराब लग रही है, ठीक है। मैंने कहा यार, और कम बोलूंगा तो क्या पता सही में पैसे हो, ठीक है। आजकल लोगों को देख के पता भी नहीं लगता है, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहा हूँ कि भाई 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 भाई, ठीक है, कि बोलूं या ना बोलूं, बोलूं या ना बोलूं। तब तक सर ने कहा कि सर आप इतना लोड क्यों ले रहे हो, वी कैन ऑफर यू दिस, ठीक है, जैसे कुछ भी अमाउंट था, वी कैन ऑफर यू दिस, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई हाँ बोल देते हैं अभी, ठीक है, अभी निकलते हैं, बाद में सोचेंगे जो भी है, ठीक है। जब मैं बाहर निकला ना, तो इधर भी एक रूम था, इधर, ठीक है,
इधर बीच में एक सेंटर टेबल था। मैंने कहा सर ये क्या है? कह रहे दिस इज अ कॉन्फ्रेंस रूम। मैंने कहा कॉन्फ्रेंस रूम, ओके, मतलब whenever we have meetings we take conferences here, ठीक है। मैं जो रूम में गया, एक और लड़का यहाँ सो रहा है जमीन पर। मैंने कहा सर, कह रहा है he is tired from the conference। मैंने कहा ओके। मैं थोड़ा सा घूम के इधर आया, यहाँ एक और लड़का सो रहा है भाई, छिपा पड़ा है। तो सर कह रहे ये तो हमारा एम्प्लॉय भी नहीं है। प्रतीक सर बहुत चिल इंसान है, ठीक है। सर कहते ये तो हमारा एम्प्लॉय भी नहीं है, ये कौन है? तो दूसरे यहाँ पे जो व्यक्ति थे इनको उठा के कहते भाई उधर कौन सो रहा है? तो सर कहते, वो कह रहा ये तो हमें भी नहीं पता। तो सर ने फिर पता कराया कि भाई ये अपना एम्प्लॉय है, इनको हायर किया गया पिछले महीने। सर इतने चिल थे, इनको पता ही नहीं कि इनके एम्प्लॉय कौन है। फिर मुझे डर लगने लगा, भाई मैंने क्या बोल दिया। मैंने यहाँ बोल दिया इनको तो पता ही नहीं है कौन काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा है। कलम छोड़ के चले जाए, इनको पता ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो कहानी बड़ी फनी थी। प्रतीक सर के साथ अलग ही बॉन्डिंग बनी थी फर्स्ट टाइम से ही, ठीक है। मस्त बने, बिल्कुल मस्त सर है, ठीक है। हाँ बहुत चिल है। एक बार बीच में सर का सच्ची कहानी पर आधारित सर का मैसेज आया। सर ने एक फोटो भेजी एक फैकल्टी की, ठीक है। तो सर ने कहा कि अरे सर ये इनको आप जानते हैं, याद है ये कौन है? मैंने कहा हाँ याद तो है। कह रहे कि हाँ सर ये इनका इंटरव्यू आप ही ने तो लिया था। मैंने कहा हाँ सर याद तो आ रहा है। कह रहे सर ये कंपनी ज्वाइन कर चुके हैं क्या? मैंने कहा सर मुझे क्या पता, मैंने तो इंटरव्यू लेके जो रिजल्ट था वो आगे शेयर कर दिया था। इनको पता ही नहीं है कि वो बंदा कंपनी में काम कर रहा है। 2 महीने हो चुके हैं भाई, ठीक है। सर कह रहे यार मेरे को पता ही नहीं है वो बंदा हमारी कंपनी में कब ज्वाइन कर लिया है। फिर जब ढूंढने लगे तो पता लगा वो छोड़ के भी जा चुका है। 2 महीने हो चुके हैं भाई, ज्वाइन करा, 2 महीने काम करके सैलरी लेके जा चुका है। सर को पता ही नहीं है। सर कह रहे यार मिस हो गया, अच्छा बंदा था। चिल बंदे है सर। हाँ ये बिल्कुल सही बात है। हाँ तो हम लोग उस समय जब पीडब्ल्यू था वो घर से स्टार्ट हुआ था। 2 कमरे का घर था भाई साहब। इसके बाथरूम यहाँ पर था। अब प्रतीक सर सुनेंगे तो बिल्कुल कहेंगे हाँ सच बात। इसमें यहाँ पर एक बाथरूम था, इसका दरवाजा ही बंद नहीं होता था। अब कोई व्यक्ति वहां बैठा दरवाजा पकड़ के कोई भी हाँ तो यहाँ पर एक वो था वॉशरूम, ठीक है, जिसका दरवाजा ही बंद नहीं होता था। और यहाँ पर हाँ यहाँ पे चाय वाई थी। आई थिंक वॉशरूम एक ही था यहाँ पर। ये हमारा बहुत अच्छा सा एक ऑफिस था, ठीक है। मजा बहुत आया इसमें पढ़ाने में, ठीक है। बहुत ज्यादा मजा आता था इधर पढ़ाने में, क्योंकि यहाँ जब बोलता था कोई व्यक्ति तो दूसरी क्लास में चला जाती थी। तो सर कहते आराम से आराम से आराम से आराम से, ठीक है। और इसके ऊपर एक और फ्लोर था, वहां पर एक स्टूडियो था। यस मजा आया। प्रतीक सर से कैसे मिलोगे यार? आई थिंक हमारे कंपनी में सबसे चिल बंदे प्रतीक सर ही है, ठीक है। जब भी सर से हम लोग मिलते हैं, मतलब ही हैज दैट एनर्जी, जो कहते हैं ना गजब एनर्जी। यस वो अभी भी कॉलेज लाइफ जी रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलके। हाँ यस। फिर बाद में मैं अलग सर से मिला था, ठीक है। हाँ सैलरी, अबे तुम क्या करोगे सैलरी का जान के यार। हाँ अब तो ये शायद आई थिंक घर है भी नहीं वहां पर, ठीक है। मतलब ये ऑफिस अब इसमें क्या चलेगा, इसको हटा दिया गया होगा। लेकिन मस्त था भाई। डर भी लग रहा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ के यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ और भाई लौंडे ऐसे सो रहे हैं यहाँ पर जमीन पर। पता नहीं इनको भाई खाना वाना भी है इनके पास नहीं है, या फिर कैसे चल रहा है इनका, पैसे मिलते भी है यहाँ पर नहीं है। मैं अपने घर वालों को कन्विंस कर रहा हूँ कि नहीं मम्मी एक कंपनी है फिजिक्स वाला करके, मुझे उसको ज्वाइन करना है, ठीक है। मुझे तो पोटेंशियल थोड़ा सा पहले से पता था कि अच्छा जाएगा, तो मैंने कहा कि ज्वाइन करना है। पापा ने कहा एक बार हमको लेके चलिए ऑफिस में, हम भी देखेंगे। मैंने कहा भाई वहां पर मत जाना, ठीक है। मालिक भी उसी भीड़ में सो रहा है। यस चलो भाई, तो आई होप आपको ये स्टोरी सुन के अच्छा लगा होगा। एंड दिस इज 90% ऑफ दिस इज ट्रुथ, ठीक है। 90% ऑफ दिस इज ट्रुथ, 10% थोड़ा सा मसाला, अबे आप ऑटोमेटिक निकल। यस क्लियर। हाँ तुम्हें पैसे से क्या मतलब है? सीधी सी बात है कि भाई हाँ स्टोरी पूछ रहे तो बता दिया भाई। यस चलो भाई, हाँ सैलरी नहीं पता लगेगी तुम्हें, ठीक है। हाँ तो फिर अपन लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो प्लीज रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय।